व्यवस्था नहीं, कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं कि हाँ देख ले कि मरीज है, मर रहा है कि नहीं मर रहा है। लोग बच्चों को, औरतों को जो है पकड़ करके हेल करके लेकर के अपना अस्पताल जा रहे हैं लेकर के दवाई करने। तरफ से प्रशासन बिल्कुल सो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पूरा गांव डूबा हुआ है। अच्छा। मौला देवारे से लेकर मुजफ्फरपुर चौकी तक ले 5 लाख जनता है। 5 लाख जनता का कोई व्यवस्था नहीं है, सब ध्वस्त है जो है। इसको ना देख रहे हैं आप, और मेरा नाम है मनीष चौहान। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मऊ, और मऊ की एक विधानसभा सीट है 353 मधुबन। मधुबन में आया हूं क्योंकि यहाँ पर आज इस समय ये घाघरा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा मतलब विधानसभा क्षेत्र है जो आज बाढ़ की जद में है। इस गांव में इतनी सारी परेशानियां है, ये बाढ़ की वजह से जद्दोजहद से ये गांव इतना जूझ रहा है कि आप मेरे साथ अगर देखें तो मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं कि ये बाढ़, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ एक रास्ता है, एक पिच सड़क है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से पानी में भर चुका है। यहाँ के गाँवों के लोग जितने भी हैं काफ़ी सारी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। तो हम आज यहाँ पर यही शूट करने के लिए आए हैं, गांव की दुर्दशा दिखाने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने लोग पानियों में लगभग 3, साढ़े 3, 4 फुट पानी लगा हुआ है, उसमें से होके जा रहे हैं। और ये नदी का जो मटमैला पानी है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बाढ़ की विभीषिका से ये गाँव जूझ रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे तो कई सारे लोग खड़े हुए हैं, और अब चूँकि जाने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है तो ये लोग नाव का जो है कि वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि नाव आएगी तो हम नाव के सहारे अपने गांव में जाएंगे। हम गांव में भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अभी आपको मैं दिखा दूँ तो कुछ लोग खड़े हैं जो नाव का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए इनसे कुछ बातें हम कर लेते हैं। तो मैं जिस रास्ते पे खड़ा हूँ एक पिच रोड है जो गांव के लिए जाती है, लेकिन अब ये पूरी तरह से किसी जलमग्न हो गया है। आप देख सकते हैं कि कई ग्रामीण है जो आ रहे हैं घुटनों भर पानी में होते हुए। यहाँ पे एक बाबा से हम मिले हैं, इनसे कुछ इनका हाल जानते हैं कि क्या स्थिति है इस गाँव की। बाबा नाम बताइए अपना। हाँ, भृगुनाथ चौहान। कितनी उम्र होगी आपकी? हाँ, 60 साल हो गई। अच्छा, कितना मतलब आपका गांव कहाँ पर है? सिसवा में पड़ेगा। अच्छा, सिसवा में। सिसवा के लिए कोई व्यवस्था है? प्रशासन बिल्कुल सो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पूरा गांव डूबा हुआ है। अच्छा। मौला देवारे से लेकर मुजफ्फरपुर चौकी तक ले 5 लाख जनता है। 5 लाख जनता का कोई व्यवस्था नहीं है, सब ध्वस्त है जो है। गाँव के देख रेख के लिए जब बाढ़ आता है तो बाढ़ चौकियाँ बनती हैं, लेखपालों की बाकायदा एक शासन की तरफ से टीम गठित होती है जो गांव का सर्वे करके देखती है कि गांव की स्थिति क्या है। उस हिसाब से उसके लिए राहत पैकेज का जो है ऐलान किया जाता है। तो ऐसा कुछ है बाबा आपके लिए गाँव में? नहीं, अभी तो नहीं है भैया। कोई अधिकारी आपके गाँव में आया था? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया था। लेखपाल भी नहीं आए थे ना। अच्छा, आप गांव में जाते हैं ऐसे ऐसे आप लोग पैदल ही जाते हैं हमेशा? पैदल हेल के जाते हैं कमर भर पानी में भैया। कोई नाव की व्यवस्था? कोई भी नाव की व्यवस्था नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अगर कोई भी गर्भवती महिला या फिर बीमार व्यक्ति अगर उस गांव में है, या इस यहाँ के जो सैकड़ों गांव हैं जो बाढ़ में ग्रसित हैं, तो अगर रात को उनकी तबीयत खराब हुई तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। अगर मान लीजिए कोई गर्भवती महिला तो उनको कैसे लेकर आएंगे भैया? उसको टांग के लेके चारपाई पर लेके 4 आदमी या पौर कर कमर भर पानी में हेल करके लेको आएंगे। अच्छा, यहाँ के सिटिंग सांसद हैं दारा सिंह, कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री हैं। उनका ये विधानसभा 353 यहाँ से सिटिंग विधायक हैं, उनकी तरफ से कोई मदद मिली? कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। आए ही लोग नहीं, मदद तो दूर रही, देखने तक लोग नहीं आए कि कैसी स्थिति है, क्या जनता की स्थिति है, क्या नहीं है। कोई मदद नहीं। बस 6 महीने में और चुनाव है, जनता अपना मूड ऐसे हिसाब करती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो विभीषिका ये गांव झेल रहा है, ये देवारा क्षेत्र है। नदी का घाघरा से कटानों में सारी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, लेकिन शासन की तरफ से, ये जो बाबा हमारे बता रहे हैं, इधर से कोई भी शासन की तरफ से कोई भी अन्न की व्यवस्था नहीं है। हालांकि शासन की तरफ से हर बाढ़ क्षेत्रों के लिए दवाइयाँ बांटी जाती हैं, बाकायदा ब्लीचिंग पाउडर उस गांव में छिड़का जाता है ताकि कोई भी रोग जनित रोग ना हो। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं, कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं कि हाँ देख ले कि मरीज है, मर रहा है कि नहीं मर रहा है। लोग बच्चों को, औरतों को जो है पकड़ करके हेल करके लेकर के अपना अस्पताल जा रहे हैं लेकर के दवाई करने। अच्छा, पानी कब से गांव में? पानी जो है भैया करीबन जो है 1.5 महीना, 2 महीना हो गई। 1.5 महीने से पानी है, और शासन की तरफ से कोई भी नामित जो अधिकारी होता है या फिर लेखपाल होता है या फिर शासन का कोई भी व्यक्ति होता है, वो आज तक इस गांव में अपना एक झलक नहीं दिखलाया है। उनको ज़रूरत है कि वो अपने एसी वाले कमरे से यहाँ पे बाहर निकल के आएँ, और जो यहाँ पर हो रहा है, जो विभीषिका ये गांव सारे झेल रहे हैं, इनको आकर देखें और ये तय करें कि जो वो चिकने चिकने
कमरों में रहते हैं, चिकने चिकने रास्तों से जाते हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत होनी चाहिए कि इन्हीं जैसे आम आदमियों की वजह से उनको सैलरी मिलती है, उनको सब कुछ मिलता है। अभी हम आपको गाँव भी ले चलेंगे, आप देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ को ना। धन्यवाद।